आर्टिकल 370 इंडिया और जम्मू एंड कश्मीर के रिश्ते का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था। इस आर्टिकल ने जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया था, जिसके चलते उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग और डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के अलावा ज्यादातर मैटर्स में ऑटोनॉमी थी। ये यूनिक प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर के 1947 में इंडिया में एक्सेशन के टाइम नेगोशिएट किया गया था, जो रीजन की अलग हिस्ट्री और आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता था। आर्टिकल 370 को प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन और बाकी इंडिया के बीच एक ब्रिज की तरह देखा जाता था। ये जम्मू एंड कश्मीर की कल्चरल और पॉलिटिकल डिस्टिंक्टिवनेस को इंडियन यूनियन में प्रिजर्व करने के प्रॉमिस को सिंबलाइज करता था। कई डेकेड्स तक ये एक कंटेंशियस इशू रहा। कुछ लोग इसके कंटिन्यूएशन के लिए एडवोकेट कर रहे थे और कुछ इसके एब्रोगेशन की डिमांड कर रहे थे। ये आर्टिकल पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल डिबेट्स का फोकल पॉइंट बन गया, जिससे इंडिया में फेडरलिज्म, ऑटोनॉमी और नेशनल इंटीग्रेशन पे डिस्कोर्स शेप हुआ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रेजेंस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने की कॉम्प्लेक्सिटीज और एक मोर इंक्लूसिव एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए ऑनगोइंग क्वेस्ट को हाईलाइट करती थी। एक ऐसे मूव में जिससे पूरे इंडिया और उसके बाहर सड़ने की लहर दौड़ गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 को रिवोक कर दिया। सरकार ने आर्गुमेंट दिया कि ये आर्टिकल एक टेम्पररी प्रोविजन था, जिसका टाइम खत्म हो चुका था। उनका कहना था कि इस मूव से जम्मू एंड कश्मीर पूरी तरह से इंडिया में इंटीग्रेट हो जाएगा, जिससे पीस, प्रॉस्पेरिटी और डेवलपमेंट का एक नया एरा शुरू होगा। रेवोकेशन के साथ ही कम्युनिकेशन ब्लैकआउट कर दिया गया, हेवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट की गई और जम्मू एंड कश्मीर के प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स को डिटेन कर लिया गया। स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में भी बिफरकेट कर दिया गया। इन एक्शंस को देश भर में सपोर्ट और ऑपोजिशन दोनों का सामना करना पड़ा। सपोर्टर्स ने इसे नेशनल इंटीग्रेशन की तरफ एक बोल्ड स्टेप माना, जबकि क्रिटिक्स ने इसकी निंदा करते हुए इसे फेडरलिज्म पे हमला और जम्मू एंड कश्मीर की ऑटोनॉमी को खत्म करने वाला बताया। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस और रीजन में इंस्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी पर कंसर्न्स जाहिर की। आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन से प्यूर इंडिया में प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस की आग भड़क गई। ऑपोजिशन पार्टीज, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स ने सरकार के इस एक्शन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। इंटरनेशनल कम्युनिटी इंक्लूडिंग द यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर की सिचुएशन पर कंसर्न्स एक्सप्रेस की। आर्टिकल 370 का रेवोकेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मेजर डिप्लोमेटिक फ्लैश पॉइंट बन गया। इस मूव का जम्मू एंड कश्मीर के लोगों पर भी गहरा इंपैक्ट पड़ा, जिन्होंने बिट्रेयल और एलियनेशन महसूस किया। एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में जम्मू एंड कश्मीर असेंबली ने रिसेंटली एक रेजोल्यूशन पास किया है, जिसमें इन आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की अपील की गई है। एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी द्वारा लाया गया ये रेजोल्यूशन कश्मीरी पॉपुलेशन के एक सेक्शन की डीप सीटेड एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है, जो 2019 के एब्रोगेशन से खुद को अग्रीव्ड महसूस करते हैं। रेजोल्यूशन में आर्गुमेंट दिया गया है कि रेवोकेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल था और इसने जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के राइट्स और एस्पिरेशंस का उल्लंघन किया है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और जम्मू एंड कश्मीर के स्टेक होल्डर्स के बीच इशू का पीसफुल और एमिकेबल सोल्यूशन निकालने के लिए बातचीत करने की डिमांड की गई है। हालांकि ये रेजोल्यूशन लार्जली सिंबॉलिक है, लेकिन ये कश्मीरी लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को एड्रेस करने की ग्रोइंग डिमांड को दर्शाता है। ये देखना बाकी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस रेजोल्यूशन पर क्या रिस्पॉन्स देती है और क्या ये जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर पर मीनिंगफुल डायलॉग का रास्ता साफ करता है। सेक्शन 5 रोड ब्लॉक्स, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हर्डल्स। आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने का रास्ता लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंजेस से भरा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि एब्रोगेशन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए किया गया था। उनका आर्गुमेंट है कि आर्टिकल को रिवोक करने के लिए यूज किया गया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लीगली साउंड था और इरिवर्सिबल है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस मामले की सुनवाई कर रही है। एब्रोगेशन की लीगैलिटी पार कोर्ट का फैसला जम्मू एंड कश्मीर के फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की कोई भी कोशिश के लिए लीगल प्रोसीजर्स और पॉलिटिकल कंसेंसस के कॉम्प्लेक्स वेब को नेविगेट करना होगा। लेगेसी इन लिम्बो। आर्टिकल 370 का अनसर्टेन फ्यूचर। आर्टिकल 370 का फ्यूचर अभी भी अनसर्टेन है। इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन पर रिकंसिडर करने का कोई इंडिकेशन नहीं दे रही है, जबकि कश्मीरी पॉपुलेशन का एक सेक्शन इसको रिस्टोर करने की मांग कर रहा है। ये इश्यू नेशनल पॉलिटिक्स, रीजनल एस्पिरेशंस और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स के साथ डीपली इंटरट्वाइंड हो गया है। सभी स्टेक होल्डर्स की कंसर्न्स को एड्रेस करने वाला लास्टिंग सोल्यूशन निकालने के लिए न्यूआंस्ड और सेंसिटिव अप्रोच की जरूरत होगी। डायलॉग, रिकंसिलिएशन और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के राइट्स और एस्पिरेशंस को अपहोल्ड करने की कमिटमेंट आगे का रास्ता साफ करने के लिए बहुत जरूरी है। The potential for change. Public opinion और political will. पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल विल आर्टिकल 370 के फ्यूचर को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया और इंटरनेशनली लोगों की ग्रोइंग कोरस जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन को रीअसेस करने की डिमांड कर रही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खास तौर पर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस रीजन में ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन को लेकर अपनी कंसर्न्स एक्सप्रेस करती रहती है। इन ग्रुप्स का प्रेशर इंडियन गवर्नमेंट के कश्मीर के प्रति अप्रोच को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसके अलावा इंडिया में फ्यूचर इलेक्शंस का आउटकम भी इश्यू की ट्रेजेक्टरी को इंपैक्ट कर सकता है। गवर्नमेंट में बदलाव से जम्मू एंड कश्मीर के प्रति पॉलिसी में भी बदलाव आ सकता है। The international dimension, global perspectives on Kashmir.
कश्मीर इश्यू हमेशा से इंटरनेशनल अटेंशन का सब्जेक्ट रहा है। आर्टिकल 370 के रिवोकेशन ने रीजन में इंडिया की पॉलिसीज की ग्लोबल स्क्रूटनी को और तेज कर दिया है। पाकिस्तान और चाइना जैसे देशों ने इंटरनेशनल फोरम्स पर लगातार कश्मीर इशू को उठाया है, इंडिया के एक्शंस की आलोचना की है और पीसफुल रेजोल्यूशन की मांग की है। इन देशों के इन्वॉल्वमेंट से इशू और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच डायलॉग में मीडिएशन करने और कश्मीर डिस्प्यूट का पीसफुल रेजोल्यूशन निकालने में इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। The path forward, dialogue, reconciliation and a just resolution। कश्मीर में आगे का रास्ता डायलॉग, रिकंसिलिएशन और एक ऐसे जस्ट रेजोल्यूशन से होकर गुजरता है जो सभी स्टेक होल्डर्स की एस्पिरेशंस का सम्मान करे। इंडियन गवर्नमेंट को कश्मीरी लोगों की कंसर्न्स को एड्रेस करके, पॉलिटिकल डिटेनीज को रिहा करके और रीजन में नॉर्मलसी रिस्टोर करके डायलॉग के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाना होगा। रिकंसिलिएशन की दिशा में जेन्युइन एफर्ट और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पास्ट के जख्मों को भरने और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के बीच ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस की भावना को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी है। अल्टीमेटली कश्मीर इशू का लास्टिंग सॉल्यूशन सिर्फ पीसफुल मींस और ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी और जस्टिस को अपहोल्ड करने की कमिटमेंट से ही निकाला जा सकता है। कंक्लूजन, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और एस्पिरेशंस का एक कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री। आर्टिकल 370 की गाथा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और एस्पिरेशंस की कॉम्प्लेक्सिटीज का प्रमाण है जिन्होंने जम्मू एंड कश्मीर और इंडिया के बीच रिलेशनशिप को शेप किया है। आर्टिकल के रेवोकेशन ने रीजन पर गहरा घाव छोड़ा है, जिससे अनसर्टेनिटी, एंगर और एलियनेशन की लहर दौड़ गई है। आगे का रास्ता निकालने के लिए हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, कश्मीरी लोगों की एस्पिरेशंस और नेशनल इंटीग्रेशन की इंपेरेटिव्स की न्यूआंस्ड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इसके लिए डायलॉग, रिकंसिलिएशन और एक ऐसे जस्ट रेजोल्यूशन की कमिटमेंट की जरूरत है जो सभी स्टेक होल्डर्स की डिग्निटी और राइट्स को अपहोल्ड करे। जम्मू एंड कश्मीर का फ्यूचर अभी अनिश्चित है और सिर्फ एम्पैथी, इंक्लूसिविटी और एक पीसफुल और प्रॉस्परस फ्यूचर के लिए शेयर्ड विजन से ही एक लास्टिंग सोल्यूशन मिल सकता है।